तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं सियान एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसका 40 रुपए का शेयर 3500 रुपए पे चला गया था और अब 3500 रुपए पे 1300 पे आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या भाई हम यहाँ पे खरीद लें इस शेयर को? तो खरीदने से पहले बहुत बड़ी चीज आप मिस कर जाओगे। अपना पैसा गंवाने से अगर बचना है तो आपको एंड तक देखना है, ताकि आप ये समझ सको कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए ऑपरेटर क्या-क्या गेम खेल सकते हैं। और यहाँ पे अभी जो 1300 रुपए पे ये शेयर आपको दिख रहा है, हो सकता है इसकी जो प्राइस है वो आपको 400-500 रुपए पे भी जाता हुआ देखने को मिले। तो पैसा लगाने से पहले एक बार आपको मैं जो बताने वाला हूँ उसे ज़रूर ध्यान में सुनना है, और ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहिएगा जिस स्टॉक्स में पंप एंड डंप होता है। पंप एंड डंप क्या होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे, तो वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष जाट ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए इसी स्टॉक के बारे में, जो कि सियान एग्रो है। मैंने एक महीने पहले वीडियो बनाया था जब ये शेयर 3500 रुपए चल रहा था, और मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक कभी भी गिर सकता है। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे वार्निंग के वीडियोस बनाए ताकि जो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर है वो मार्केट में ना कहीं करें और वो सेफ रहे। अब आज के दिन हम वापस इसी स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भैया यार ये लोअर सर्किट था, ये तो रुका है और अभी स्टॉक है ये इसी जगह थोड़ा बहुत मूवमेंट दे रहा है। तो क्या हम यहाँ पे खरीद सकते हैं? क्योंकि 3500 का स्टॉक हमें 1300 में मिल रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें क्या मैटर चल रहा है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि सियान एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी काम क्या करती है। ये जो कंपनी है ये एग्री प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी काम करती है और काफ़ी अच्छी नामचीन कंपनी थी। बट इसके अंदर जो मोमेंटम हुआ है ना गाइस, वो है अनएक्सेप्टेड। और अनएक्सेप्टेड का मतलब क्या होगा? एक नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वो कैसे काम करता है? वो स्टॉक मार्केट काम करता है हमारा, अच्छी खासी तेज़ी आएगी, फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, साइडवेज़ होगा मार्केट, गिरावट होगी, फिर वापस स्टार्ट करेगा अपनी रैली, फिर वापस गिरावट होगी, और वो भी हर दिन नहीं। हर दिन हमारे पूरे स्टॉक मार्केट में जो गुड क्वालिटी के स्टॉक है, वो 2% के आस-पास मूवमेंट करते हैं और 1 या 2% वोलेटिलिटी शो करते हैं। जब उनकी कंपनियों के रिज़ल्ट्स आते हैं, तो वो अपर सर्किट नहीं जाते, तो भी बहुत मुश्किल है कि किसी बहुत बड़ी डील हो, तब वो अपर सर्किट जाए, वो भी कभी-कभार। बट ये जो स्टॉक है ना, इसने ₹40 से ₹3300 तक हर दिन अपर सर्किट का मतलब क्या होता है कि किसी भी शेयर में अगर बायर्स ज़्यादा हैं और कोई बेचने वाला नहीं होता है, कोई बेचना ही नहीं चाहता है, सिर्फ खरीदने वाले हैं, तो उस स्टॉक में हर दिन तेज़ी आती है। अब भाई ये कंपनी इससे भी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ के शेयर तो ऊपर सर्किट हैं, यही क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो बड़े प्लेयर है, ऑपरेटर है, वो हमारे जैसे रिटेलर के साथ गेम खेलते हैं और उनको पता है कि जब किसी कंपनी के शेयर तेज़ी में जाना शुरू करेंगे, तो हम यहाँ पे अच्छे से कूदेंगे और उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पैसा बनाना है और हम सिर्फ पैसा देखते हैं, एनालिसिस नहीं। तो ये जब शेयर ₹40 पे था, बड़े प्लेयर्स ने खरीदा, ₹100 में था, तब बड़े प्लेयर्स ने खरीदा, ₹300 पे था, तब बड़े प्लेयर्स ने खरीदा, ₹400 ₹500 इसी लाइन पे लोग जो बिग प्लेयर थे, उन्होंने इसको खरीदा। जैसे हर्षा भाई हर्षद मेहता आपने सुना ही होगा, में जो होता है वही हुआ, ठीक है? तो ये स्टॉक अपर सर्किट लगाते-लगाते जब ₹1000-500 गया, ठीक है? 1000% 2000% लोगों को रिटर्न दिखा, लोग कूदना स्टार्ट किए। उनके कूदने से इस स्टॉक में और भी तेज़ी से पंप आया, कि क्योंकि लोगों को लगा हम भी पैसा बनाएँगे भाई। पैसा बनाने के चक्कर में ये स्टॉक चला गया भाई ₹3500 पे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखो ₹3500 पे इस स्टॉक को खरीदा है। जब यहाँ पे गया ना, तो आप सोचिए कि जिस बंदे ने ₹40 पे अपना 1 करोड़ भी लगाया होगा, वो यहाँ पे कितना बनाए? 70 करोड़ के आस-पास। वो तो एग्ज़िट करेगा ना भाई, समझे हो? अगर किसी ने 1 लाख लगाया तो इसका ₹3500 पे 70 लाख रुपए मिल रहे हैं। और अगर यहाँ से अगर इसको डबल होना है तो 3500 से 7000 जब जाएगा ना, तब जाके पैसा डबल होगा। बिग प्लेयर के पास ये सही मौका था, पूरे स्टॉक मार्केट में इसका नाम भी अच्छे से हो गया, बहुत सारे लोगों को ये रिटेलर हमारे जैसे जो रिटेलर है वो आ रहे थे, उनको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल रही थी। उन्होंने अपने शेयर्स को बेच दिया हमारे जैसे रिटेलर्स के हाथ में, और वो यहाँ पे हेवी सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया।
3500 की प्राइस पे जब उन्होंने सारी क्वांटिटी को एग्ज़िट करना स्टार्ट किया, इस शेयर के अंदर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे लोअर सर्किट लग गई। लोअर सर्किट के अंदर क्या होता है, कोई खरीदने वाला नहीं है, सिर्फ़ लोग यहाँ पे बेचने वाले। बड़े प्लेयर है, उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, वो हमारे जैसे रिटेल फँसते जा रहे थे। कोई खरीदता है, स्टॉक नीचे, हमारे जैसे रिटेल खरीदते हैं, ऐसा करते-करते ये शेयर है, देखो ₹1300 पे आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ टाइम से ये क्या कर रहा है, ये साइडवेज़ मोमेंटम कर रहा है। साइडवेज़ का मतलब क्या हुआ कि ये स्टॉक यहाँ से बाउंस करके वापस तेज़ी में नहीं जाएगा। ये स्टॉक और भी नीचे जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी या फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? अब देखो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे किसी स्टॉक में तेज़ी आई, ठीक है? और फिर उसमें गिरावट आई, फिर वो ऐसे मोमेंटम करे, है ना? हम ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हायर हाई। अब ये स्टॉक अप ट्रेंड बहुत बड़ा था इसका और अभी यहाँ पे इसने इस तरह की क्रिएट करी है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि भई ये अब है ना 3500 के ऊपर जाएगा, बट रियलिटी क्या है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब ये स्टॉक यहाँ पे जो बाइंग आपको दिख रही है हल्की, ये है एक लिक्विडिटी ट्रैप, ताकि हमारे जैसे बंदे हैं, वो इस प्राइस पे इस शेयर्स को खरीद लें और जैसे ही हम खरीदेंगे, ये थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाएगा तो और बंदे आएँगे। जब और बंदे आएँगे तो बड़े प्लेयर्स के जो ऑर्डर है ना, करोड़ों रुपए के ऑर्डर, वो ऑर्डर वो क्या कर पाएँगे, आराम से एग्ज़िट कर पाएँगे। स्टॉक मार्केट में अगर कोई खरीदने वाला हो, तभी तो कोई बेचने वाला। तो हमारे जैसे रिटेल अगर 10 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं या 1000 क्वांटिटी, तो अगला बंदा 1000 शेयर्स हमें बेच पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पे रिटेलर्स को थोड़ा बहुत इनवाइट किया जाए और फिर इसको और ज़बरदस्त गिराया जाए। ठीक है? आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अभी मैं आपको फंडामेंटल भी इसके बता देता हूँ। इस कंपनी के फंडामेंटल में इतना कुछ दम है नहीं है। इस कंपनी ने जो मोमेंटम किया है, बड़े प्लेयर्स और इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड था कि भई ये ब्लेंड करती है और भारत में जो भी हमारी कंपनी है, हमें जो क्रूड ऑयल है पूरा 100% खरीद, गवर्नमेंट ये चाहती है कि परसेंट तेल के अंदर 20% क्रूड ऑयल के साथ हम ये मिला सकते हैं। परसेंट पेट्रोल है मान लो, उसके अंदर 20% हम मिला देंगे एथेनॉल। इससे क्या है कि हमें 20% रिलेटेड है, तो कुछ खास इसके फंडामेंटल है नहीं है जिसके कारण ये मूव करे, तो प्लीज़ ऐसे स्टॉक्स ये जो ऑलरेडी लोगों को नुकसान हो चुका है, जिसने पैसा बनाया देखो वो है बड़े प्लेयर। बट आप अगर मार्केट में पैसा बनाते हो तो मार्केट में ऐसे स्टॉक जो कि वैल्यूएशन ऐसे किसी भी जाके अपना पैसा ना गवा दे, आपको लगेगी और ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप धन ऐप में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो ट्रेडिंग करके और हमारे लिंक हैं जो कि हैं नेक्स्ट वीडियो